एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। मोदी सरकार ने आखिरकार वोट पाते ही मतदाताओं के साथ अपनी इस छल कपट की राजनीति का खेल करना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ जनता इस आस में बैठी थी कि मोदी सरकार अपना किया वादा पूरा करेगी, लेकिन भाई मोदी जी यहां तो जनता को ही बेवकूफ बनाने चले आए। दिल्ली की मतदाता जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व के कारण, मोदी की गारंटी के कारण बीजेपी का वनवास दिल्ली में खत्म किया, आज उनके साथ ही दिल्ली की सीएम और केंद्र की सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री मोदी ने खेला कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। जिस दिल्ली में बीजेपी ने जीत के लिए कितने पापड़ बेले, जनता को कितना मूर्ख और बेवकूफ बनाया, ये किसी से छिपा नहीं है। मोदी जी ने भरे मंच से जीत के लिए इतने जुमले फेंके कि उसे लपेटना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन एक बार फिर जनता राजनीतिक दलों के इस खेल में फंस गई और झूठे वादों पर विश्वास कर बैठी। अब आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की इस झूठ की राजनीति का खेल खत्म हो गया है और एक बार फिर मोदी की गारंटी का जुमला एक्सपोज हो चुका है और सारा दूध का दूध और पानी का पानी होते ही अब सीएम रेखा गुप्ता समेत प्रधानमंत्री मोदी की हालत बद से बदतर होती नजर आ रही है। तो फिलहाल कैसे मोदी की गारंटी ने एक बार फिर जनता के विश्वास के साथ छल कपट का खेल खेला है, आपको बताएंगे। और कैसे दिल्ली की सड़कों पर सरेआम बैनर लगाकर मोदी की जुमलेबाजियों की सच्चाई आम जनता के सामने एक्सपोज कर दी गई है। आपको पोस्टर समेत खबरें और मोदी के वादे भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। दिल्ली में 8 मार्च को लागू हो सकती है 2500 रुपए वाली महिला सम्मान योजना। तो ये उसी 2500 रुपए के आने की बात हो रही है जिसे मोदी जी ने भरे मंच से ऐलान किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में ये पैसे महिलाओं के खाते में आ जाएंगे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मोदी की गारंटी मोदी का जुमला ही निकली और पहली कैबिनेट का ये वादा झूठा साबित हुआ। पहली कैबिनेट में तो पैसे नहीं आए, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि 8 मार्च को पैसे आ सकते हैं। लेकिन जब पहली कैबिनेट का वादा झूठा हुआ तो अब इस 8 मार्च के जुमले को लेकर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये बीजेपी वाले हैं। जनता को ठगना, जनता के साथ खेल करना इनको बखूबी आता है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली की गालीबाज मुखिया सीएम रेखा गुप्ता इन जुमलों के एक्सपोज होते ही भड़क गई थी। जहां खबरें निकलकर सामने आई कि ये जो पहली कैबिनेट में महिलाओं को सम्मान मिलने वाला है, कुछ पैसे मिलने वाले हैं, महिला सम्मान योजना की राशि स्वीकृत होने वाली थी, वो नहीं हो पाई और हमेशा की तरह एक्सटेंड कर दी गई। तो इस पर बीजेपी ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा और कहीं ना कहीं अगर कहे तो सीएम रेखा गुप्ता भड़क उठी। वही हाल हो गया ना, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अब आप ही सोचिए, जब अपने ही किए गए वादों को मोदी सरकार पूरा नहीं करेगी तो सवाल उठेगा ही। लेकिन ये दिल्ली की मुखिया इतनी गुस्सैल है कि मजाल है कि कोई उन पर सवाल खड़े कर दे। जैसे ही पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, भड़क उठी और ऐसा भड़की कि मोदी जी ने जो वादे किए थे उस पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहने लगी कि हमें ना सिखाया जाए कि हमें क्या करना है। अब ये संदेश मोदी जी के मास्टरपीस ने मोदी जी को दिया या फिर विपक्षी दलों को, उस दिन से ये सवाल उठ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से सीएम ने उस समय पहली कैबिनेट में पैसों की स्वीकृति ना होने को लेकर जवाब दिया था, उसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बैठे बिठाए सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्षी दल को एक अच्छा खासा मुद्दा दे दिया है सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर बैनर ही बैनर नजर आ रहे हैं इस वक्त और हर जगह बस महिलाओं के खाते में पैसे जाने की खबरें दिख रही हैं। जी हाँ, पहले आप ये वीडियो देखिए। इस 11 सेकंड के वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि मोदी की गारंटी को लेकर पूरे दिल्ली में धूम है। सड़कों पर, रास्ते पर, हर जगह बैनर ही बैनर नजर आ रहे हैं और बैनर में लिखा भी हुआ है बस 3 दिन और महिलाओं को हर महीने 2500। अब दिल्ली की जनता को मोदी जी ने वादा किया था, तो हमें नहीं लगता कि मोदी की ये गारंटी झूठी साबित होगी। खैर, वो बात अलग है कि पहली कैबिनेट का ये वादा जुमला साबित हुआ, लेकिन इस जुमले को ढकने के लिए, जैसा कि हमने खबरों में देखा, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 8 मार्च महिला दिवस को वादा पूरा किया जाएगा। बीजेपी की ओर से भी कहा गया है और लगातार चारों तरफ खबरें, बैनर, पोस्टर यही दिखाई दे रहे हैं कि 8 मार्च को हर महिलाओं को 2500 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार कितनी बड़ी जुमलेबाज सरकार है, इसमें कोई दो राय भी तो नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के खाते में पैसा ही पैसा होगा,
वहीं दूसरी ओर एक और खबर है जिसने मोदी जी के इस झूठे वादे भरे मंच से किए गए इन जुमलेबाजियों को एक्सपोज करके रख दिया है। जी हां, खबर देखिए आप। साफ साफ आप देख सकते हैं एबीपी ने बिग हेडलाइन में खबर को छापा है। लिखा हुआ है, दिल्ली की महिलाओं के खाते में 8 मार्च को नहीं आएंगे 2500 रुपए। जी हां, सुनकर चौंकिए मत। जिन महिलाओं को चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली कैबिनेट में ही उनके खाते में 2500 रुपए आने को कहा था, चुनाव खत्म होते ही, जीत मिलते ही अब ये मोदी जी और बीजेपी वाले, इनका पूरा का पूरा भाजपाई तंत्र अपने ही वादों से मुकरता जा रहा है। पहले तो पहली कैबिनेट में 2500 का वादा धरा का धरा रह गया, दिल्ली की महिलाओं के हाथों में केवल झुनझुना पकड़ा दिया गया हर बार की तरह। और अब जैसा कि खबर निकलकर सामने आई है, उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में जो पैसे आने वाले थे उस पर भी पूर्ण विराम लगता दिख रहा है। पहले तो आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही साथ उन तमाम महिलाओं की उम्मीदें बढ़ा दी गई जिनसे हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया था। अब और उनको छला भी जा रहा है। एक तरफ भरे मन से केंद्र की कुर्सी पर बैठे पूरे देश के मुखिया कहते हैं कि जीत मिली तो पहली कैबिनेट में ही पैसे आपको मिल जाएंगे, और जब बम्पर जीत मिल गई तो दिल्ली की सीएम कहती हैं कि 8 मार्च यानी कि महिला दिवस पर महिलाओं को खुशखबरी मिलेगी, पैसे आएंगे। लेकिन अब इन खुशियों पर भी पानी फेर दिया गया। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया, क्योंकि आपको बता दें कि खबर में आगे साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली की सरकार की तरफ से बताया गया है कि महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए आर्थिक मदद वाली इस योजना की शुरुआत होगी, यानी इसी दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की तरफ से कहा गया है कि 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू करने की बात की गई थी, ना कि खातों में पैसे आने की। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा खेला किया जा रहा है दिल्ली की जनता के साथ। पहले तो जनता से झूठे बेबुनियादी वादे मोदी की गारंटी के तहत किए गए, मोदी जी ने भरे मन से किए, लेकिन अब उन्हीं भोली भाली जनता को ठगने का प्लान बखूबी तैयार हो गया है, क्योंकि जनता को सर का ताज तभी तक बनाया जाता है जब तक पार्टी सत्ता में ना हो। सत्ता में आते ही राजनेता और उनकी ये राजनीति का सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाता है, जैसा कि अभी आ गया है, और पूरी की पूरी भाजपाई तंत्र एक्सपोज होते भी दिख रही है। और एक बार फिर वैसा ही होता दिखाई दिया, मोदी की गारंटी एक बार फिर खोखली निकली। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो दिल्ली की महिलाएं 8 मार्च को खाते में पैसे आने का इंतजार कर रही है, उनका क्या? जब बीजेपी की ये खोखली सच्चाई उनके सामने खुलेगी तो क्या होगा? और सड़कों पर लगे ये पोस्टर का जवाब कैसे भाजपाई तंत्र देगा? फिलहाल अब एक बार फिर विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, जिसने नई नवेली सीएम को बुरा फंसा दिया है, और झूठ भी एक्सपोज होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को छला है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।